वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया। काबीना इजलास में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा पेश किया जाना था। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ इत्तेहादियों से मुलाकात करके उन्हें मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम की तजवीज़ के एक के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। CEC इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ इसी तरमीम की तजवीज़ की हिमायत की है, बाकी पॉइंट्स पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। हतमी फैसले के लिए आज नमाज जुमा के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दोबारा होगा। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा मुतारिफ कराने पर गौर। मकसद तीनों मुसल्लह अफवाज के माबैन ज़्यादा हम आहंगी और मुतहदा कमांड को यकीनी बनाना है। जंग और डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत कायम करने का फैसला किया है, जिसमें इब्तदाई तौर पर 7 जज होंगे। मुजव्वज़ा प्लान के मुताबिक आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से 3 साल ज़्यादा है। ज़राए का कहना है कि आईनी अदालत के 7 जजेस में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्के तौर पर नई अदालत के सरबराह होंगे। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल के बायस आज की 14 परवाज़ें मनसूख। अब तक 39 परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं, जबकि परवाज़ों की ताख़ीर का दुरानिया 13 घंटे तक जा पहुंचा है। एहतजाज में शामिल सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के सदर और सेक्रेटरी जनरल मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए। घोटकी में कच्चे के इलाके रोंती में ऑपरेशन के दौरान 9 डाकू हलाक कर दिए गए। पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज़ कच्चे के डाकुओं ने हमला करके पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद को कत्ल और 14 को जख्मी किया था। कैरेबियन में मुबैना मनशियात की स्मगलिंग और में कश्ती पर अमरीकी हमले में 3 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा है कि हमला सदर ट्रंप की हिदायत पर किया गया है। सितंबर के आगाज़ से अब तक कैरेबियन और पैसिफिक साहिलों में अमरीका ने 18 जहाज़ों को निशाना बनाया। 70 अफराद मारे जा चुके। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तुर्की और कतर के मेज़बानों की पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफूद से अलग अलग मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक मुसालहतकारों की अलग मुलाकातों के बाद दोनों वफूद आमने सामने बैठे। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के क़वाइद व ज़वाबित तय किए जाएंगे। इससे पहले 25 से 30 अक्टूबर तक मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफ़िक़ हुए थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ारत इत्तलाआत के मुताबिक चमन बॉर्डर के वाक़े से मुताल्लिक़ अफगान दावे बेबुनियाद हैं। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्दअमल देते हुए फायरिंग का जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और जिम्मेदाराना अंदाज से जवाब दिया। पाकिस्तानी फोर्सेज की जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। वज़ारत इत्तलाआत का कहना है कि जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है और अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तिजारत और दीगर शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत करने के आज़म का अदा। वज़ीर आज़म ने अहम अमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्की की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने पाक अफ़गानिस्तान अमन मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्की की क़यादत का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। तुर्की के वज़ीर दाखिला ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात की। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़ाल करने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने का फ़ैसला। दोनों ममालिक के दरमियान इमिग्रेशन और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़।
जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में एकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से हरा दिया। सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज और साइम अयूब की निस्फ सेंचुरियों की मदद से पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 269 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 59 गेंदों कबल हासिल कर लिया। क्विंटन डिकॉक ने 7 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 123 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। डिजोर्जी ने 76 और प्रेटोरस ने 46 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। सीरीज का फैसला कौन वनडे हफ्ते को फैसलाबाद में होगा। आईसीसी इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज दुबई रवाना होंगे। 4 रोज़ा आईसीसी इजलास का आज आखिरी रोज़। मोहसिन नकवी साइड मीटिंग्स पर दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के नुमाइंदगान से भी गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की बरतानवी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए तिजारती पॉलिसी क्रिस ब्राइंट से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बाहमी तिजारत के फ़रोग पर जोर। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया की बाहमी तिजारत का हजम 5.5 अरब पाउंड है। ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म के तहत 3 वर्किंग ग्रुप्स को फौरी फ़ाल करना नागुज़ीर है। जनरल आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोलिंग भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया अब पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। कहा, कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा बल्कि मैं उनकी एक्सटेंशन हूँ। पीटीआई वफ्द की खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगे में शिरकत के लिए वफाकी हुकूमत को दावत। वफाकी वजीर अमीर मकाम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमीर मकाम ने कहा कि अमन के लिए सबको मिल बैठ कर काम करना होगा। इससे पहले भी उन्होंने इख्तलाफात भुलाकर अमन जरगे में शिरकत की। असद कैसर ने कहा कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बेअमनी को काबू करना किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। ये मामला सियासत से बालातर है। चाहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर मिलकर फैसला करें और इकट्ठे होकर मसले का हल निकालें। 27वीं तरमीम में बलूचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तें बढ़ाई जाएँ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मुतालबा। पार्टी तर्जुमान ने कहा है कि 26वीं तरमीम के मौके पर इत्तेहादी जमातों से नशस्तें बढ़ाने की बात हुई थी और यकीन दिलाया गया था कि अगली आइनी तरमीम में सूबे की कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तें बढ़ाई जाएंगी। तर्जुमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मुताबिक सूबे का एक हल्का 3.5 से 4 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है। कराची में बल्दिया टाउन हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। इंग्लैंड के आस्टन विला क्लब और इसराइली क्लब मकाबी तल अवीव के माबैन यूरोपा लीग का मैच। विला पार्क स्टेडियम के बाहर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरा। गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज। शुरका का इसराइली फ़ुटबॉल क्लब्स के बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शिरकत पर पाबंदी का मुतालबा। मकामी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अयूब की भी शिरकत। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के सामने मेहमान अचानक गिर पड़ा। अद्वियात की कीमतों से मुतालिक ब्रीफिंग के दौरान हेल्थ केयर कंपनी से वाबस्ता मुलाजिम ओवल ऑफिस में गिरा। सदर ट्रंप अपने करीब खड़े शख्स के गिरने पर परेशान सहाफ़ियों को बाहर भेज दिया। ट्रंप इंतजामिया के सीनियर एहलकार डॉक्टर महमद औज ने फौरी तौर पर मुतासरा शख्स को तिब्बी इमदाद दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि मेहमान की हालत अब बेहतर है। कल जीप रैली के लिए ड्राइवर्स तैयार। आज क्वालिफाइंग राउंड होगा। 4 रोज़ा जीप रैली में मर्द और कई ख़वातीन रेसर्स भी शरीक। जीप रैली की इख्तितामी तकरीब 9 नवंबर को होगी। हांगकांग सिक्सर्स टूर्नामेंट का आगाज़। पाकिस्तान ने पहले मैच में कुवैत को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। 124 रन का हदफ मैच की आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर।